अस्सलाम वालेकुम। एक और बाप में नफ़रत से मोहब्बत तक के सफ़र में खुशामदीद। घर में हंगामा मचा हुआ था, तूफ़ान आया हुआ था। उस लड़के ने शादी से मना तो कर दिया था, लेकिन उसने पूरे ख़ानदान को बता दिया था कि मैंने उसको क्या कहा था। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। माँ बाप अलग नाराज़ थे, बातें सुना रहे थे, लेकिन मुझे दुनिया से बेखबर, मुझे सिर्फ उसकी फ़िक्र थी। मैंने सोचा कल पेपर है, कल वो ज़रूर आएगी, पर अफसोस वो नहीं आई। मैंने उसको बहुत इंतज़ार किया। अब उसके बगैर मैं भी पेपर देने कैसे जाता। बगैर पेपर दिए घर आ गया। रोज़ इस चीज़ की दुआ करने लगा कि किसी तरह उससे मुलाकात हो जाए। 1 साल गुजर गया इस बात को, लेकिन मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। और 1 साल जी मैंने कैसे गुजारा ये मैं ही जानता हूँ, या मेरा रब जानता है। 1 साल बाद एक शादी का फंक्शन आया। जानता था इस फंक्शन में उसके घर वाले भी इनवाइटेड होंगे। सोचा वहाँ तो मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो देखकर बहुत मायूसी हुई कि वो यहाँ पर भी नहीं है। बहुत मायूस हुआ। इसी मायूसी में घर वापस आ गया। घर आया तो फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ उसकी आवाज़ थी। वो रो रही थी और रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। मैंने उससे पहले कभी फ़ोन पर बात नहीं की थी, लेकिन एक एहसास था जो कह रहा था कि ये वही है, ये वही हो सकती है। मैं उससे बात करना चाहता था, माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन वो रोई जा रही थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। रोते रोते कुछ देर बाद उसने कहा, मैंने कब तुमसे शादी के वादे किए थे, कब तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगी। तुमने ऐसा क्यों किया? ये किस किस्म का बदला लिया है तुमने मुझसे? तुम्हारी वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई। मेरे घर वालों ने मुझे घर पर बंद करके रख दिया है। 1 साल हो गया है, मैं घर से कहीं आ जा नहीं सकती। उन्होंने मेरी शादी उसी इंसान से फिक्स कर दिया। मेरी शादी हो रही है। उसने मुझे कहा, तुम्हें याद है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती थी? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। आखिरी दफ़ा जब मिले तो उसने मुझे कहा था कि वो मुझे कुछ कहना चाहती है, लेकिन अभी नहीं। कब ये उसने नहीं बताया था। उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो, लेकिन तुमने जो कुछ किया उसके बाद तुम्हारे लिए मेरी नफ़रत बहुत बढ़ गई है। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता था। इससे पहले कि मैं उससे माफ़ी मांगता उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब तो मैं जानता था कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मैं क्या करता। मैंने जो हरकत की थी उसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं क्या करूँ? मैं बहुत तकलीफ़ में था, बहुत अज़ियत में था। दिन रात इसी अज़ियत में था कि काश कुछ हो जाए, काश किसी तरह वो मेरी हो जाए। मैंने अपने घर वालों से बात की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। वो ये रिश्ता लेकर जाने को तैयार नहीं थे। मैंने बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने। आखिर उसकी शादी का दिन आन पहुंचा। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी जिस्म से। पूरी तरह नहीं निकली थी, पर निकलती चली जा रही थी। शादी से पहले उसका कॉल आया। उसने मुझे कहा कि वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी भी माफ़ नहीं करेगी। मेरी वजह से उसके सारे ख्वाब अधूरे रह गए। उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई। मैं कैसे बताऊँ उसको कि मैं मर जाऊँगा उसके बगैर। मैं उसकी शादी का सुनकर मैंने अपनी नस काट ली और बेहोश हॉस्पिटल पहुँच गया। मर जाना चाहता था।
अगला सफ़र अगले बाब में।